इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। आमोस 3 अध्याय उसकी 7 आयत। और वे उदाहरण में बात करते रहे। और चलिए अब प्रॉफिट टीबी यहोशुआ के उन शब्दों को सुनते हैं जो उन्होंने संडे लाइट सर्विस में कहे थे 5 अक्टूबर 2014 में। अगर आज मेरा आखिरी दिन है तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आकर बताऊं कि आज मेरा आखिरी दिन है? अगर प्रभु ने मुझे बताया कि टीबी यहोशुआ आज तुम्हारा इस धरती पर आखिरी दिन है, मुझे आकर कहना चाहिए प्रेज द लॉर्ड, आज मेरा आखिरी दिन है। चलिए मैं आपके साथ उदाहरणों में बात करूंगा ताकि मैं जब अपने पिता के साथ चला जाऊं तो आप उन उदाहरणों को ले सकें। ऐसे ही टीबी यहोशुआ ने भविष्यवाणी की थी जब इस दुनिया में उनका आखिरी दिन था, और सचमुच उन्होंने इस बारे में उदाहरणों में बात की थी। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। आप सब बैठ सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके समय के लिए और प्रभु यीशु के लिए जो आपके दिल हैं। सुप्रभात। आप सबका स्वागत है। हर बात का एक समय होता है। एक समय होता है यहाँ पर आने का, एक समय होता है सर्विस के बाद अपने घर जाने का। बहुत सारे लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन वो परेशान जगहों में रहते हैं। उनको आप प्रार्थना में ना भूलें, और आपका यहाँ होना उसका अनुग्रह है। हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बहुत लोग सिर्फ यहाँ पर प्रार्थना के लिए आते हैं, बहुत कुछ घर में छोड़ आते हैं, और ये उनकी ईमानदारी का तरीका है, और ये उनकी अनाज्ञाकारी है, पर वो प्रार्थना को ही लेना चाहते हैं। जब लोग सिनागोग में आते हैं तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। बाहर बहुत ज्यादा किडनैपिंग है, कत्ल करने वाले हैं और तबाही है। उनके साथ कुछ भी हो सकता है जब वो यहाँ पर आते हैं, पर वो प्रार्थना ही रिसीव करना चाहते हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि वो प्रार्थना को गलत स्वभाव के साथ रिसीव करना चाहते हैं। और इसीलिए हम इंटरैक्टिव प्रार्थना की मदद से शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सुन रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमें इंटरैक्टिव प्रार्थना क्यों करनी चाहिए जबकि आप घर में हैं? मैं आपके लिए यहाँ से प्रार्थना करूं, क्यों? यीशु मसीह जिंदा है और हर तरफ है। हम नाइजीरिया के लैगोस में बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं इंडिया के लिए। चलिए मैं अपने पिता से पूछना चाहता हूं कि आप अपने घर में हैं, आप यहाँ नहीं हैं, और आपके लिए यहाँ से प्रार्थना हो रही है। क्योंकि समय की वजह से लोग ज्यादा होने के कारण प्रभु और कोई मुझे उत्तर दे सकता है? क्योंकि हम में बहुत से लोग मसीह में हैं तो जरूर, लेकिन
उनका गलत स्वभाव है। मसीह में प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते। यह वो समय था जब प्रोफेट टीबी योशुआ सर्विस को छोड़कर चले गए। आइए हम अपने दिलों को प्रभु की आराधना के लिए तैयार करें। यीशु 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 कितना महान है तू, यीशु 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 कितना महान है तू, ओ यीशु कितना महान है तू। 5 जून 2021 में इमैनुअल टीवी के एक सदस्य के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर बात का एक समय होता है और थोड़े समय के बाद वे बगीचे में निकल गए और उनको बुलाया गया ताकि वो घर में आराम करें। इससे पहले कि ये होता, प्रभु ने इमैनुअल टीवी के एक सदस्य को दर्शन दिखाया कि कैसे उनका सेवक प्रोफेट टीबी यहोशुआ प्रभु की महिमा के लिए उठाया गया। हम उस सदस्य से मिलना चाहते हैं। इस समय वो हमारे बीच में है। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत है। कृपया आप अपना परिचय दे सकते हैं। उस दिन आपने क्या दर्शन देखा था? मेरा नाम पास्टर इकेचुकु है। उस दिन 5 जून शनिवार था। हम लोग पहाड़ पर थे। हम प्रभु की स्तुति कर रहे थे और अच्छी आराधना हो रही थी और मैं खड़ा हो गया और मैं प्रभु की आराधना दिल की गहराई से कर रहा था और फौरन मेरी आंखें खुल गई और मैंने कुछ देखा और मैंने एक दर्शन देखा। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए, जैसे ही एक तरफ से दूसरी तरफ भागते हुए मैंने लोगों को देखा तो मेरी आंखें खुल गई और मुझे लगा ये असल में है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, सब लोग आराधना में मगन थे और मुझे ऐसे लगा कि ये एक दर्शन था और मैं अपनी आंखें बार बार बंद कर रहा था और मैं प्रभु की आराधना कर रहा था। तभी दूसरी बार एक और दर्शन लगा और मैं बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। मैंने उस समय एक स्वर्गदूत को उतरते हुए देखा और जब वो उतरा मैं हैरान हो गया और मैं हैरान था, उसको देखता ही रह गया। और जब दूसरा स्वर्गदूत उतरा, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो बिजली की तरह तेज था। वो इतना ही तेज था जैसे बिजली होती है। और उसने दूसरे बगीचे में प्रवेश किया। वहां बगीचे में कोई नहीं था। फिर तीसरा स्वर्गदूत उतरा। फिर प्रभु में हमारे पिता सीनियर प्रोफेट टीबी यहोशुआ निकल आए और वो प्रचार कर रहे थे। तब उन्होंने कहा, एक समय आने का होता है और एक समय होता है सर्विस के बाद घर जाने का। और उन्होंने प्रचार करना शुरू किया और हम सुन रहे थे। और जब वो प्रचार कर रहे थे और चौथा स्वर्गदूत उतरा। प्रभु में हमारे पिता सीनियर प्रोफेट टीबी यहोशुआ, उनका चेहरा एकदम से बदल गया। उनके हाथ में जो माइक था उन्होंने रख दिया। वो चारों ओर घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत जल्दी में है और वो चारों ओर घूम के गेट से निकल गए। मैं उनको देखता रहा। मुझे उनको देखकर ऐसा लगा मैंने उनको कभी भी ऐसे जल्दी में नहीं देखा। वे सबको जल्दी छोड़कर चले गए। उनके जाने से पहले जिस बगीचे में स्वर्गदूत उतरे थे वहां से हिरण भाग रहे थे। इस हिस्से के और भाग रहे थे। जो मेरे सामने हो रहा था मैं उसे देख रहा था। उसके बाद उन्होंने अभिषेक किया हुआ जल हमें दिया। तब हमें अभिषेक जल मिला। इसके बाद हमें संदेश मिला कि सीनियर प्रोफेट टीबी यहोशुआ ने हमें आशीर्वाद दिया है और हम धन्य हैं। हमें जैसे ही अभिषेक जल मिला हम खुश हो गए। फिर हम सब अपने अपने होटल में चले गए। मैंने यही अनुभव किया। मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ कि हमारे पिता मरे नहीं हैं। नहीं, परमेश्वर ने
अपने दूत भेजे और वे उनको एलिया की तरह अपने घर ले गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर सच्चा है और हमारे पिता प्रोफेट टीबी यहोशुआ सच में परमेश्वर के दास थे। और मैंने उन स्वर्गदूतों को देखा जो उनको घर ले जाने के लिए आए थे, और ये सब प्रभु की इच्छा से हुआ है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी परमेश्वर के दास लोग हैं उनको भी इसी तरीके से घर बुलाया जा सकता है। ये बड़ी शान की बात है, केवल एलिया ही है जिसे इस तरह से परमेश्वर ने घर बुलाया था। मैंने स्वर्गदूतों को इस जगह से आते देखा और वो बहुत तेजी से उतरी जैसे बिजली उतरती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मैंने उनको फर्श पर चलते हुए नहीं देखा, तुरंत मैंने उस बगीचे में उनको देखा। यही वो जगह है जहाँ पर स्वर्गदूत उतरे थे। हाँ, यही जगह है जहाँ पर पहला स्वर्गदूत उतरा था, और इसी जगह पर दूसरा स्वर्गदूत उतरा। एक बार फिर यहाँ उतरा और वो दूसरा स्वर्गदूत था। तब तीसरा स्वर्गदूत, वो एक के बाद एक आ रहे थे। जब तीसरा स्वर्गदूत उतरा तो वो उसी जगह पर गया जहाँ पर वो खड़े थे। फिर प्रभु ने हमारे पिता सीनियर प्रोफेट टीबी यहोशुआ इसी हरे गेट से बाहर आए। वो इस हरे गेट से आए और इस बगीचे के रास्ते से चले गए, और वो अपना फाटक खोलकर इस बगीचे में गए जिसमें परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। प्रभु ने हमारे पिता सीनियर प्रोफेट टीबी यहोशुआ अंदर आए और हमसे बातें करने लगे और कहा, एक समय आने का होता है और एक समय सेवा के बाद घर जाने का होता है। हर चीज का एक समय होता है, यहाँ आने का समय और सेवा के बाद घर जाने का समय। जब वो ये बातें कह रहे थे तो मैं बैठा हुआ था और मैंने सोचना शुरू किया, क्योंकि मैंने जो कुछ देखा था वो देखकर मैं हैरान था और मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। और वो समय आया जब चौथा स्वर्गदूत उतरा और वो वहां से उतरा। आप देख सकते हैं कि चौथा स्वर्गदूत कहां से उतरा और एक ही जगह से नीचे आए और एक साथ उतरे। जब चौथा स्वर्गदूत उतरा, दूसरे बगीचे में आया, तब हमारे पिता प्रोफेट टीबी यहोशुआ पहले से ही परमेश्वर के वचन की सेवा कर रहे थे, और तुरंत उनका चेहरा बदल गया। जैसे ही बदल गया, उन्होंने माइक छोड़ दिया। मैंने देखा वे हिलने लगे, वे घूम गए, वे पहले यहाँ आए और वहां से चले गए। वे मुड़े और वे इस गेट से बहुत तेजी से गए। मैंने उनको पहले ऐसे मूड में कभी नहीं देखा था। कुछ ऐसा था जो मैंने देखा जब चौथा स्वर्गदूत उतरा, तो मैंने देखा कि हिरण इस जगह से उस रास्ते की ओर भाग रहे हैं। वे इस जगह से भागने लगे। अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो हिरण इसी स्थान की ओर भागते थे। तभी चौथा स्वर्गदूत उतरा और वो बहुत तेजी से इस जगह से गुजरा। जैसे ही वे नीचे उतरे, मैं उसे देख रहा था, वो घूम रहा था। ये पहले जैसा नहीं था। पहले वो आकर हम पर हाथ रखते थे। उस दिन उन्होंने किसी पर हाथ नहीं रखा और हमें छोड़कर चले गए। थोड़ी देर के बाद वे अभिषेक का पानी हमें बांटने के लिए आए। फिर अभिषेक का पानी बांटने के बाद वे हमसे बातें करने लगे। फिर सीनियर प्रोफेट टीबी यहोशुआ ने कहा कि आप सबको बताएं कि आप आशीष पा चुके हैं। तब हमें
आराम महसूस हुआ, तभी हमें उनकी खबर मिली कि वो प्रभु के पास जा चुके हैं। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो मैंने देखा वो दर्शन परमेश्वर ने मुझे खुली आंखों से दिखाया। दूत आए और पिता को घर ले गए हैं और वो नहीं मरे। ये परमेश्वर का समय है, ये परमेश्वर की बुलाहट है। परमेश्वर उन्हें आराम करने के लिए घर ले गए हैं। काश प्रभु मुझे भी ये कृपा देते। मैंने जो देखा मैं उसे समझ नहीं सकता, क्योंकि मैं हैरान हूँ। मैं जो उस दिन देखा बयान नहीं कर सकता। उनके अंतिम शब्द याद रखें। उन्होंने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो। ये यीशु मसीह के अंतिम दिन के शब्द थे। चलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अगर आज मेरा आखिरी दिन है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आकर बताऊं कि आज मेरा आखिरी दिन है? अगर प्रभु ने मुझे बताया कि टीबी योशुआ आज तुम्हारा इस धरती पर आखिरी दिन है, मुझे आकर कहना चाहिए, आज मेरा आखिरी दिन है। मैं आपके साथ उदाहरणों में बात करूंगा, ताकि मैं जब अपने पिता के साथ चला जाऊं, आप उन उदाहरणों को ले सकें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु के दास सीनियर प्रॉफिट टीबी योशुआ जी, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, वो प्रभु के पास चले गए हैं। भले ही वो इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, परंतु वो आत्मा में आज भी हमारे दिलों में हैं, और उनके आखिरी शब्दों को हमेशा हम याद रखें। और उन्होंने अपने आखिरी शब्दों में कहा था, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन।